हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, 17वीं बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम होने वाला है और अभी ऐसा आपको महसूस हो रहा होगा कि कैसे तैयारी करें कि एक अच्छी तैयारी हो जाए। तो अभी ज़्यादा इधर-उधर भटकने का टाइम तो है नहीं आप लोगों के पास, परंतु एक सिस्टमैटिक तरीक़ा से यदि आप तैयारी करेंगे, तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। इसके लिए पेपर 1 और पेपर 2 विथ निबंध मैं आप लोगों को करवा दूंगा। यदि आप लोग मेरे को फॉलो करेंगे और हम जो बताएंगे यदि आपने वैसा किया तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। मैं कोशिश करूंगा पेपर 1 पेपर 2 विथ मॉडल ऐसे तीनों काफ़ी अच्छे से आप लोगों को करा दूं और सिर्फ कराऊं ही नहीं बल्कि आपको एक अच्छे से समझा भी दूं, जिससे आप एग्ज़ाम में अच्छा करके और अच्छा नंबर ला सकें। तो आज जो मैं आपको कराने जा रहा हूं, यह 69 बीपीएससी में आया था निबंध। इसको करने से पहले 2 मिनट आपसे हम बात कर लेते हैं कि निबंध आखिर होता क्या है और निबंध को लिखते कैसे हैं और निबंध में क्या-क्या होना चाहिए। दोस्तों, किसी भी निबंध को लिखने के पहले आपको उसको समझना बेहद ज़रूरी है कि वह कहना क्या चाहता है, वह पूछना क्या चाह रहा है। जब तक समझेंगे नहीं तब तक लिखेंगे कैसे? और जब आप उसे समझ जाएँगे तो आप स्वयं लिखने लगेंगे और इसके लिए आपको निरंतर अभ्यास करना होगा। और एक चीज़ और आप समझ लीजिए, निबंध को रटकर कोई एग्ज़ाम में नहीं लिख सकता है। निबंध लिखने के लिए, समझने के लिए आपको अपना एक क्रिएटिव थॉट डेवलप करना पड़ेगा और यह लगातार अभ्यास से होगा। और यह लगातार अभ्यास जब करेंगे तो खुद आप सीख जाएँगे कैसे लिखा जाता है। तो मैं आपको यही चीज़ सिखाने का प्रयास करूँगा। अब देखिए, निबंध लिखने में किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले विषय को समझें, एक प्लान बनाएँ, कैसे लिखना है। जैसे प्लान में प्रस्तावना में क्या होना चाहिए, मुख्य विषय अर्थात बॉडी पार्ट में क्या होना चाहिए और निष्कर्ष में क्या होना चाहिए। यही 3 चीज़ होता है ना? और आपकी भाषा जो होनी चाहिए वो सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। जब भाषा आपका सरल होगा, अच्छा होगा तो आपका नंबर ना काफ़ी अच्छा आएगा। और निबंध लिखते समय उसमें उदाहरण, तथ्यों का भी प्रयोग करना चाहिए, जिससे आपका निबंध काफ़ी बेहतर लगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बेमतलब का फैक्ट भरने का प्रयास मत कीजिएगा, क्योंकि इससे निबंध की खूबसूरती खराब हो जाती है। निबंध का मतलब फैक्ट और मतलब बहुत सारे वैसे ही बेमतलब का आंकड़े डालना नहीं होता है। और इतना यदि आप समझ लेंगे तो आपका निबंध काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और एक चीज़ और है, बीच-बीच में अच्छे लाइन, कुछ कविता का लाइन या कहावतें जब निबंध में आप डाल देंगे तो उसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है और वह काफ़ी अच्छा दिखता है, काफ़ी अच्छा लगता है पढ़ने में भी। इससे टीचर आपको नंबर देने के लिए विवश हो जाएँगे। यदि 1-2 नंबर भी ज़्यादा देंगे तो समझ लीजिए हर प्रश्न में यदि आपको मिल जाए ऐसे तो कितना नंबर बढ़ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं निबंध को। देखिए, बिन समाज के बोली हो सकेला क्या, बिन बोली समाज हो सकेला क्या। अब इसको हम समझने का प्रयास करेंगे, कहना क्या चाह रहा है। अब देखिए, बिन समाज के बोली हो सकेला क्या, मतलब बिना समाज के बोली मतलब भाषा हो सकता है क्या, या बिना भाषा के समाज हो सकता है क्या, कहना यह चाह रहा है। तो जब इसको हम तोड़ेंगे कि बिन बोली, बिन समाज के बोली हो सकेला क्या, तो इसका मतलब होता है कि आप ना कहेंगे। जब समाज ही नहीं रहेगा तो भाषा का अस्तित्व कैसे होगा और भाषा कैसे आप मतलब निर्माण होगा उसका, क्योंकि समाज के अंदर ही भाषा का निर्माण होता है और जब समाज ही नहीं रहेगा तो भाषा का कोई अस्तित्व नहीं मायने रखता, अस्तित्व ही नहीं होगा, है ना।
अब देखिए, बिन बोली समाज हो सकेला क्या? अच्छा देखिए, समाज है और भाषा ही नहीं है, तो फिर उस समाज का निर्माण कैसे होगा? क्योंकि एक अच्छे समाज के लिए संवाद होना बहुत ज़रूरी है, और संवाद कैसे होगा? भाषा से होगा, और भाषा यदि नहीं होगा तो फिर समाज का भी निर्माण नहीं होगा। क्योंकि भाषा का कोई अस्तित्व नहीं होगा, तो समाज का भी उस तरीके से एक बेहतर समाज का अस्तित्व ना के बराबर होगा, है ना? तो कहने का मतलब है कि जब आप भाषा और समाज दोनों को जोड़ते हैं, तो एक अच्छे समाज का निर्माण होता है ना? देखिए, हमारी भाषा ही हमारी पहचान है, और हमारा जो समाज है हमारी शक्ति है। तो इस मुद्दे को आप समझ गए होंगे कि बिन समाज के बोली हो सकेला क्या? बिन बोली समाज हो सकेला क्या? तो आप कहेंगे नहीं, दोनों का अस्तित्व होना बहुत ज़रूरी है। दोनों का संबंध अटूट है, और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो इस संदर्भ में इस निबंध को हम लिखने का प्रयास करेंगे। चलिए, भूमिका से हम लोग शुरू करते हैं। अब देखिए, भूमिका लिखने के पहले यदि कुछ लाइन अच्छा आप लिख दें, तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है निबंध में। अब देखिए, भाषा से ही प्यार बा, भाषा से ही ज्ञान, भाषा बिना अधूरा बा, समाज की पहचान। अब इस लाइन को यदि हम तोड़ें कि भाषा से ही प्यार बा, अब इसका मायने क्या बा? इसका अर्थ है कि प्यार को व्यक्त करने और महसूस करने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम क्या होता है? भाषा होता है। चाहे वह बोलकर आप करें, लिख कर करें, या कोई भी अन्य तरीका हो, भाषा के बिना हम अपने प्रेम भावनाओं को व्यक्त या संप्रेषण नहीं कर सकते, है ना? भाषा से ही ज्ञान, मतलब इसका मतलब क्या है? यह बताता है कि ज्ञान प्राप्त करने, उसे साझा करने, मतलब किसी को आगे पहुंचाने के लिए भाषा जरूरी है, क्योंकि ज्ञान का आदान प्रदान बिना भाषा का नहीं हो सकता है ना? भाषा बिना अधूरा बा, समाज के पहचान। यदि इसको आप तोड़ेंगे, तो भाषा किसी समाज की पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है ना? तो हर समाज संस्कृति की अपनी एक विशिष्ट भाषा या बोली होती है, और उसी के माध्यम से हम समाज को जानते हैं, समाज का पहचान होता है। तो इस लाइन को आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए, भाषा और समाज का आपस में बहुत ही गहरा संबंध है। मैंने ऊपर ही आपको बता दिया कि दोनों का संबंध अटूट है, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा है। समाज नहीं रहेगा तो भाषा का कोई मतलब नहीं है, और भाषा नहीं रहेगा तो समाज का कोई मतलब नहीं बनता है ना? क्योंकि आदिकाल में जब भाषा नहीं था, तो मानव एक सामाजिक रूप से अपने को ढाल नहीं पाया था। सही रूप से मनुष्य एक समाज के रूप में मतलब अब क्या बोलते हैं, समाज के रूप में उसका निर्माण तभी हुआ जब भाषा का उद्भव हुआ, चाहे मौखिक रूप से ही क्यों ना हो, है ना? एक के बिना दूसरा अधूरा लगता है। भाषा समाज में संवाद का माध्यम होती है। वही समाज भाषा को जन्म देता है और उसे आगे बढ़ाता है। यदि समाज ना हो तो भाषा की उत्पत्ति ही संभव नहीं होगी, और यदि भाषा ना हो तो समाज के लोगों के बीच आपसी समझ, प्रेम, सहयोग का कोई आधार नहीं रहेगा। कहने का मतलब है कि दोनों का रहना बहुत ही ज़रूरी है। और लास्ट में एक पॉइंट वही जो मैंने पहले बोला था, दोनों का संबंध अपने आप में एक पूरकता का काम करता है ना? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्दों से ही भाव पनपते, शब्दों से ही ज्ञान, भाषा बिना अधूरा जग है, भाषा से पहचान। कितना अच्छा लाइन है ना? जब ऐसे ऐसे लाइनों का आप प्रयोग करेंगे, तो टीचर नंबर देने के लिए विवश ही हो गया। चलिए इसको तोड़ते हैं। शब्दों से ही भाव पनपते हैं, मतलब क्या है? इसका अर्थ है हमारे मन में उठने वाले विचार, हमारे मन में उठने वाले विचार, भावनाएं, यह शब्दों के माध्यम से ही व्यक्त होता है ना? शब्द ही नहीं रहेगा तो भाव कैसे आएगा? जैसे हम अपने अंदर कोई भी थॉट को सोचते हैं, तो कैसे सोचते हैं?
शब्दों के रूप में ही सोचते होंगे ना। जैसे मान लीजिए कि मुझे किसी से लगाव है, मुझे किसी से प्यार है, तो उसे शब्दों के माध्यम से ही समझते हैं, है ना? चाहे किसी और के मन में अगर कोई भाव हो, तो वह शब्दों के माध्यम से ही अभिव्यक्त करता है ना? शब्दों से ही ज्ञान। अब देखिए, ज्ञान शब्दों से ही ज्ञान, मतलब शब्द नहीं रहेगा तो ज्ञान होगा क्या? जैसे कोई भी ज्ञान आप हासिल करते हैं वह शब्दों के माध्यम से ही तो आपको मिलता है। शब्द से ही भाषा बनता है और उसी के माध्यम से आप ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे अभी यदि हम आपको पढ़ा रहे हैं या बता रहे हैं, या भाषा और शब्दों के माध्यम से ही बता रहे हैं। यदि शब्द और भाषा ही नहीं होता तो आपको ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, है ना? तो ज्ञान के लिए शब्द एवं भाषा का होना बहुत जरूरी है। अब देखिए नेक्स्ट, भाषा बिना अधूरा जग है, भाषा से पहचान। दोस्तों, भाषा बिना जो जग मतलब संसार है ना, यह अधूरा है ना? कैसे? अब देखिए, भाषा नहीं हो तो दुनिया अधूरी लगेगी। कैसे? क्योंकि समाज में समरसता नहीं रहेगी, समाज में एक दूसरे से संचार नहीं होगा, संवाद नहीं होगा, हम किसी के विचारों को समझेंगे नहीं। तो जब किसी के विचार को हम समझेंगे नहीं तो एक दूसरे से हम जुड़ेंगे नहीं, है ना? तो जुड़ेंगे नहीं, और जब जुड़ेंगे नहीं तो कैसे मतलब इस समाज की या संसार की खूबसूरती रहेगी, है ना? तो एक प्रकार से यह अधूरा है। अब भाषा से पहचान। अब देखिए, भाषा ही सारे चीज़ों का पहचान देती है। जैसे किसी भी चीज़ को जानते हैं तो कैसे जानते हैं? उसका कोई नाम होता है, और नाम क्या होता है? शब्द होता है, और शब्द मिलके क्या होते हैं? भाषा बनते हैं। तो भाषा ना एक पहचान का निर्माण करती है। कहने का मतलब है भाषा ही हमें एक दूसरे से जोड़ती है और इस संसार को पूर्ण बनाती है। अगर यह न रहे तो संसार अधूरा ही है ना? आप मेरी बातों को आप समझ रहे होंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। अब देखिए, अब इतना हो गया तो अब क्या बताएँगे हम? भाषा का महत्व क्या है ना? अब देखिए, भाषा केवल शब्दों का समूह नहीं होती, बल्कि यह संस्कृति, परंपरा और सभ्यता को संजोने का एक ज़रिया होती है। अब देखिए, किसी भी परंपरा को या सांस्कृतिक तथ्यों को हम आगे बढ़ाने का काम, नई पीढ़ियों तक पहुँचाने का काम कैसे करते हैं? भाषा के माध्यम से ही करते हैं। आने वाली पीढ़ियाँ किसी चीज़ को कैसे समझती है, कैसे जानती है? भाषा के माध्यम से ही जानती है। जैसे आज हम वेदों को, गीता को, महाभारत को, बाइबिल को, कुरान को कैसे जानते हैं? भाषा के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, इसी के माध्यम से हम जानते हैं, है ना? तो आगे बढ़ाने का काम भाषा करती है। तो भाषा का महत्व कितना बेहतर है, मतलब कितना ज़्यादा है, आप इस चीज़ का मतलब कल्पना कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि भाषा नहीं हो तो कुछ भी नहीं, है ना? भाषा को मतलब बोली, मतलब जो निबंध पूछा है बोली को ही भाषा के रूप में बोला है। मतलब भाषा को हम बोली बोल सकते हैं या बोली को भाषा बोल सकते हैं, कन्फ्यूज़न नहीं होना है। भाषा के माध्यम से ही मनुष्य अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करता है। भाषा के बिना मनुष्य का विकास संभव नहीं है। आप सोचिए, भाषा नहीं रहेगा तो क्या व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास कर पाएगा क्या? जैसे एक व्यक्ति जब समाज में जन्म लेता है, आगे बढ़ता है, पढ़ता है, लिखता है, चीज़ों को समझता है, कैसे समझता है? भाषा के माध्यम से ही। एक बच्चा स्कूल में जाता है, पढ़ता है, तो उसके लिए उसको शब्द चाहिए, भाषा चाहिए, किसी चीज़ को सीखने के लिए। जब ये नहीं रहेंगे तो विकास होगा? नहीं होगा। तो विकास करने के लिए शब्द एवं भाषा होना बहुत ज़रूरी है ना? तो इसके बिना विकास का तो कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। इतना आप समझ गए होंगे कि भाषा का महत्व क्या है। यदि हम विचार करें कि क्या बिना समाज के भाषा हो सकती है? अब देखिए, बिना समाज के भाषा कैसे हो सकती है? आप खुद सोचिए। जब समाज ही नहीं होगा तो भाषा का निर्माण कैसे होगा? है ना? भाषा का निर्माण करने वाला व्यक्ति होना चाहिए ना, और व्यक्ति समाज का हिस्सा होता है। और जब तक समाज ही नहीं होगा, मतलब व्यक्ति का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, तो भाषा कैसे होगा? तो इसका उत्तर आप क्या कहेंगे? ना, नहीं होगा, है ना? भाषा की उत्पत्ति तभी संभव होती है जब लोग एक दूसरे से संवाद करने की आवश्यकता महसूस करते हैं। अब देखिए, आवश्यकता आविष्कार की जननी है ना? जब व्यक्ति को किसी भी चीज़ की आवश्यकता होती है तो उसकी आविष्कार हो जाता है। जैसे हमें दूर दूर यात्रा करने की या
कहीं जाने की जब आवश्यकता महसूस हुई तो हमने आज बस, ट्रक, ट्रेन, प्लेन का निर्माण कर लिया, है ना? तो उसी प्रकार से जब एक दूसरे से हमें संवाद करने की ज़रूरत पड़ी तो हमने एक भाषा का निर्माण किया और भाषा के माध्यम से एक दूसरे के विचारों को समझने का मतलब संवाद करने का, संस्कृतियों को आपस में जोड़ने का मतलब काम करते हैं। तब लोग एक दूसरे से बात करते हैं, समझते हैं। इसके लिए शब्द चाहिए, ध्वनि चाहिए, शब्द चाहिए और धीरे-धीरे भाषा का निर्माण होता है और भाषा धीरे-धीरे काफ़ी विकसित होती जाती है ना? तो ऐसे भाषा का निर्माण होता है और भाषा के निर्माण में समाज ही अपना योगदान देती है। इसीलिए बिना समाज का भाषा का कोई महत्व नहीं है। इतना आप समझ गए होंगे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। कुछ लाइन है, देखिए शब्द जुड़े जब मन से, भाव प्रकट तब हो, बिना भाषा संसार अधूरा, कैसे कोई कुछ बोले। अब देखिए इसको तोड़ेंगे हम। शब्द जुड़े जब मन से, इसका अर्थ है जब शब्द दिल से गहरी भावना से जुड़े होते हैं तभी वह प्रभावशाली होता है। देखिए मन में शब्द कोई व्यापक रूप से जुड़ा हो आपका, तभी आपके अंदर एक इमोशंस पैदा होगा, तभी वह प्रभावशाली होगा। किसी बात का असली महत्व तब होता है जब वह सच्चे मन से कहा जाए और जब सच्चे मन से कहा जाए कब कहते हैं? जब शब्द आपके दिल से जुड़े हों, है ना? और भाव प्रकट भी तभी होता है जब उसे आप इंटरनली फ़ील करते हों। जैसे इसका मतलब है जब शब्द सही तरीके से प्रयोग किया जाता है तभी हम अपने भावनाओं को सही रूप से व्यक्त कर पाते हैं, है ना? तो इस चीज़ का मतलब ये है। अब देखिए बिना भाषा संसार अधूरा, इसका मतलब क्या है? देखिए जब भाषा ही नहीं रहेगा तो संसार अधूरा लगेगा कि नहीं? कैसे? कुछ भी सीखते हैं, कुछ भी समझते हैं तो वह भाषा के माध्यम से ही संभव होता है। अगर भाषा नहीं हो तो हम एक दूसरे से संवाद कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए कि एक अमेरिकन से हमें संवाद करना है, एक ब्रिटिश लोगों से संवाद करना है तो कैसे करेंगे? भाषा तो होना चाहिए ना, ज़रूरी है ना भाषा। तो जब होगा ही नहीं तो अधूरा होगा कि नहीं समाज? यह दुनिया ग्लोबल हो पाएगी क्या? ग्लोबल होने के पीछे किसका योगदान है? भाषा का योगदान है। तो जब भाषा ही नहीं रहेगा तो ये संसार अधूरा होगा कि नहीं होगा? होगा ना? आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब देखिए कैसे कुछ बोले, बिना भाषा संसार अधूरा कैसे कुछ बोले? अब देखिए कैसे कुछ बोल सकता है जब भाषा ही नहीं रहेगा तो? यदि भाषा नहीं रहेगा तो आप अपनी बात को कैसे रखेंगे किसी के सामने? अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करेंगे? मान लीजिए कि एक लड़का किसी से प्रेम करता हो, तो वह अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करेगा? ठीक है, कुछ देर के लिए हम इशारा के माध्यम से, आँखों की भाषा से बता सकते हैं, लेकिन सारी चीज़ आप इशारा के माध्यम से किसी को नहीं समझा सकते, बता सकते हैं। इसके लिए भाषा होना बहुत ज़रूरी है ना? तो भाषा का बहुत ही व्यापक महत्व है संसार को पूर्णता प्रदान करने में, है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम देखते हैं दुनिया में हज़ारों भाषा हैं और हर समाज की अपनी एक विशिष्ट भाषा होती है। भाषा के माध्यम से ही ज्ञान का आदान-प्रदान होता है ना? अब देखिए भाषा ही नहीं रहेगा तो ज्ञान का आदान-प्रदान कैसे होगा? अब जैसे कि हमारे पास कुछ ज्ञान है और हम यदि आपको देना चाहते हैं तो कैसे देंगे? या तो लिख कर देंगे या तो बोलकर बताएँगे। तो कैसे? भाषा से ही बताएँगे ना। तो भाषा का रोल कैसा है? आप खुद समझिए कि कोई भी चीज़ बिना भाषा के नहीं हो सकता है। आप ना कुछ सीख सकते हैं, ना समझ सकते हैं, ना एक-दूसरे को फ़ील कर सकते हैं। उसके लिए भाषा का होना अति आवश्यक है। अब देखिए, आप अपनी ज्ञान को अगर आने वाली पीढ़ी को तक पहुँचाना चाहते हैं, जैसे आप अपना पोता को बताना चाहते हैं, तो आप लिखित रूप से छोड़ेंगे तभी आपके आने वाली पीढ़ियों तक वह चीज़ पहुँचेगी और तभी आने वाली पीढ़ी उसको समझेगी, सोचेगी। जैसे आज प्राचीन काल में सबसे प्राचीन भाषा कौन है? संस्कृत है, तमिल है। इसको आज हम कैसे समझते हैं? पिछली पीढ़ियों ने हमें हमारे तक पहुँचाया, चाहे मौखिक रूप से हो, चाहे लिखित रूप से हो, तभी आज उसको हम समझ पा रहे हैं, है ना? और इसी के माध्यम से समाज हमारा प्रगति करता है। जब चीज़ों को समझते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें नया-नया विकास करते हैं, उसका डेवलपमेंट होता है ना? तभी समाज भी अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है, प्रगति करता है। यदि भाषा ना हो तो शिक्षा कैसे प्राप्त करेंगे? व्यापार कैसे करेंगे? जैसे अब कहीं कोई व्यापारी जाता है बिज़नेस करने,
तो कैसे करेगा? बोलकर बताता है ना कि ये चीज़ ऐसे है, वैसे है। तो व्यापार, शिक्षा, किसी भी पठन, पाठन, कला, संस्कृति सभी चीज़ को सोचने समझने के लिए भाषा की अति आवश्यकता है। अगर नहीं रहेगा तो सारे चीज़ ठप पड़ जाएँगे और विकास रुक जाएगा, है ना? अब आप भाषा का महत्व तो समझ गए। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक पे आएँगे वह समाज का क्या महत्व है ना? भाषा का महत्व समझने के बाद अब हम समाज का महत्व समझने का प्रयास करेंगे। अब देखिए समाज का महत्व क्या है? भाषा की तरह ही समाज भी अत्यंत आवश्यक है ना? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। किसने बोला था? अरस्तु। और समाज के बिना उसका जीवन अधूरा है। यदि कोई व्यक्ति समाज में नहीं रहेगा तो या तो वह देवता है वह या दानव है। हमारे प्राचीन ज्ञानी लोगों ने इस चीज़ का बहुत ही बेहतर रूप से व्याख्या किया है। तो मनुष्य अपने को सबसे ज़्यादा सुरक्षित और अच्छा समाज में ही महसूस कर पाता है। समाज के बिना एक व्यक्ति का जीवन अधूरा होता है ना? तो अकेले आप नहीं रह सकते हैं। डिप्रेशन का शिकार हो जाएँगे और उसके बाद तरह-तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाएँगे, है ना? उसे हमेशा दूसरों की ज़रूरत होती है। अब देखिए एक व्यक्ति अकेला कैसे रहेगा? जीवन के हर स्टेज में इंसान को दूसरे की आवश्यकता होती है। बच्चा होता है तो उसके माँ-बाप की ज़रूरत होती है। जब बच्चा यंग होता है तो उसे दोस्त की ज़रूरत होती है। जब गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए जाता है तो एक वाइफ़ की ज़रूरत होती है, एक प्रेमिका की ज़रूरत होती है ना? हर स्टेज पे किसी न किसी की ज़रूरत फ़ील होती है। जब इंसान वृद्ध होता है तो अपने बच्चों की या किसी की मतलब देखभाल करने वाले के लिए ज़रूरत होती है। हमेशा हम किसी न किसी के ऊपर डिपेंड हैं, मतलब हम सापेक्ष रूप से निर्भर हैं। मतलब एब्सोल्यूट हम नहीं हो सकते हैं। निरपेक्ष सिर्फ़ आप ईश्वर को मान सकते हैं कि उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं होती, है ना? लेकिन हम मनुष्यों को किसी न किसी की ज़रूरत हमेशा होती है, बचपन से लेकर मरते समय तक, है ना? समाज हमें सुरक्षा प्रदान करती है, सहयोग करती है, पहचान प्रदान करती है। समाज में रहते हैं तो हमें एक सुरक्षा फ़ील होता है। एक-दूसरे का हम लोग सहयोग करते हैं और एक-दूसरे का सहायता करते हैं और उसके माध्यम से उसका एक पहचान बनता है। तो समाज का कितना महत्व है, आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाइए, है ना? अब देखिए, अब यदि प्रश्न किया जाए कि क्या भाषा के बिना समाज हो सकता है क्या? अब देखिए, भाषा के बिना समाज हो सकता है क्या? इसका उत्तर भी नहीं होगा। आप खुद सोचिए ना, भाषा के बिना समाज का अस्तित्व कैसे होगा? समाज में एक-दूसरे से मतलब संवाद कैसे कर पाएँगे? अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त कर पाएँगे? कैसे एक-दूसरे को समझेंगे? उसके लिए भाषा होना ज़रूरी है ना। तो समाज का भी अस्तित्व ना हो सकता है मतलब उस रूप में, तो फिर हम आदि मानव के रूप तरीके से रहने लगेंगे। तो वह सामाजिक प्रणाली के तहत तो आदि मानव रहते नहीं थे। वो तो अपनी इच्छाओं को पूरा करते थे जैसे-तैसे। लेकिन एक सही समाज, एक अच्छे समाज का अस्तित्व तभी हो सकता है जब एक बेहतर भाषा हो और उसके माध्यम से आपसी संवाद हो, है ना? तो समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए संवाद आवश्यक है, विचार ज़रूरी है, एक-दूसरे को समझना ज़रूरी है और इसके लिए भाषा इम्पोर्टेंट है। मेरी बातों को आप अच्छे से समझ रहे होंगे? चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि भाषा न हो तो समाज में लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाएँगे, जिससे अराजकता फैल जाएगी। अब कैसे? अराजकता का मतलब क्या होता है? मतलब कहने का मतलब है कि कोई कुछ भी करेगा, कोई किसी को समझ नहीं पाएगा। तो समाज ना अस्त-व्यस्त हो जाएगा। भाषा के माध्यम से ही हम समझाते हैं। मान लीजिए कहीं दंगा हो गया, कुछ भी हो गया, तो हम कैसे समझाते हैं एक पक्ष दूसरे पक्ष को? भाषा के माध्यम से ही ना। भाषा के माध्यम से ही समझाते हैं। उसकी प्रश्न को समझकर उसका आंसर देने का प्रयास करते हैं, तभी तो वह समझता है और किसी भी विवाद को हल करने के लिए भी हमें भाषा की ज़रूरत पड़ती है और उसको संवाद, समझाना किसी भी तरीके का मतलब आप करेंगे, तो समाज को एक बेहतर समाज निर्माण के लिए ज़रूरी है भाषा, है ना? अब देखिए, बिना भाषा संवाद अधूरा, बिना भाषा ज्ञान, कैसे समझे मन की बातें, कैसे हो पहचान? अब देखिए इसको हम तोड़ने का प्रयास करेंगे। बिन भाषा संवाद अधूरा मतलब क्या है? यदि भाषा ना हो,
संवाद, संवाद का मतलब क्या होता है? संचार, मतलब एक दूसरे का मतलब विचारों को आदान-प्रदान। तो यदि भाषा ही नहीं हो, तो एक दूसरे से विचारों, भावनाओं को व्यक्त कैसे कर सकते हैं? बिना भाषा के संचार करना मुश्किल हो जाएगा, जिससे एक दूसरे को समझना मतलब क्या बोलते हैं, गलतफ़हमियाँ हो जाएगी। लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाएँगे तो विवाद पैदा हो जाएगा, है ना? बिन भाषा ज्ञान, अब इसको तोड़ें, बिन भाषा ज्ञान मतलब ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी हमें भाषा की ज़रूरी है। ज्ञान को समझना, उसे दूसरे तक पहुँचाना कठिन हो जाएगा यदि भाषा नहीं हो तो। इस ज्ञान को यदि किसी के पास पहुँचाएँगे या किसी भी बुक से ही हम ज्ञान हासिल करते हैं, भाषा नहीं रहेगा तो कठिन होगा कि नहीं होगा, है ना? तो भाषा का रहना अति आवश्यक है। कैसे समझें मन की बातें, कैसे हो पहचान, इसको तोड़ें। देखिए, कैसे समझें मन की बातें, मतलब बिना भाषा के आप अपनी या दूसरी की भावनाओं को कैसे समझेंगे? चलिए, अपना बात तो आप समझ लेंगे, मान लीजिए कि हमें दर्द हो रहा है, तो हम तो समझ लेंगे कि हमें दर्द है। लेकिन आपके फ्रेंड को यदि दर्द हो रहा है तो वो जब बोलकर नहीं बताएगा तो कैसे समझेंगे कहाँ दर्द हो रहा है, पेट में हो रहा है, सर में हो रहा है या हाथ में हो रहा है? तो वो बोलकर बताएगा ना या लिखकर, तो भाषा के माध्यम से ही बताया ना आपको। तो किसी की मन की बात समझना हो, अपनी मन की भी बात समझना हो, तो भाषा के माध्यम से ही समझते हैं। अब आप कहेंगे कि अपने मन का बात तो हम ऐसे ही समझ लेते हैं, नहीं। जब मन के अंदर कोई चीज़ उद्भव होता है ना, तो वो भाषा के रूप में ही आता है। जैसे हम रसगुल्ला खाएँ, तो उसकी मिठास कैसे फ़ील होता है? आप सोचते हैं कि हमने रसगुल्ला खाया, वो मीठा लगा, यह शब्दों के माध्यम से ही फ़ील होता है हमें। ऐसा नहीं है कि कुछ बिना शब्द का आपको फ़ील हो जाता होगा और दूसरे की बात तो आप बिना भाषा समझ ही नहीं सकते हैं। कैसे हो पहचान? अब देखिए, किसी भी चीज़ को पहचान के लिए मतलब समाज के पहचान के लिए, सोसाइटी की पहचान के लिए, संस्कृति के ही पहचान के लिए, हर का एक अपना नाम होता है ना। और नाम क्या है? शब्द है और शब्द क्या शब्द से क्या होता है? भाषा होता है। तो जब तक भाषा और शब्द नहीं होंगे तो किसी चीज़ की पहचान बनेगी क्या? जैसे आपके सामने मोबाइल है, यदि इसका नाम हम मोबाइल नहीं होते तो किसी को कैसे बताएँगे कि यह मोबाइल है ना? बाल्टी है, लोटा है, किसी भी है, चाहे हमारा ही नाम है, आपका नाम है, कैसे फ़र्क करेंगे कौन आया था? अगर नाम ही किसी का नहीं रहेगा तो पता कर पाएँगे कौन आया, कौन गया? तो पहचान, किसी भी चीज़ की पहचान के लिए भाषा का होना अति आवश्यक है। अब देखिए, समाज में कानून, नियम, रीति-रिवाज़, परंपराएँ भी भाषा के माध्यम से ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचती है। देखिए, किसी भी रीति-रिवाज़, सांस्कृतिक परंपरा को आगे पहुँचाना है तो भाषा का होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि भाषा ना हो तो समाज में समरसता और एकता नहीं रह सकती है। आप कहेंगे कैसे? क्योंकि समाज में एक दूसरे को समझना या एक संस्कृति दूसरी संस्कृति को जब समझता है तो उसका माध्यम भाषा होता है। और जब एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति का विवाद होता है तो उसका सॉल्यूशन भी हम भाषा के माध्यम से ही करते हैं, हल भी हम भाषा के माध्यम से ही निकालते हैं। एक दूसरे की चीज़ों को समझकर उसकी गलतफहमियों को हम दूर करते हैं और तभी एकता होता है और एकता समाज में मतलब बन पाता है। और बिना एकता का, यूनिटी का एक अच्छा समाज या एक अच्छा राष्ट्र ये या एक अच्छा विश्व नहीं बन सकता, है ना? तो एकता को बनाए रखने के लिए भाषा अपना एक अहम रोल अदा करता है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। भाषा का महत्व समझ गए, समाज का महत्व समझ गए। अब नेक्स्ट हम लोग समझने का प्रयास करेंगे जो भाषा और समाज का अटूट संबंध। जब हम लोग लिखेंगे तो इसको हम मतलब हेडिंग दे लेंगे, उसके बाद फिर लिखने का प्रयास करेंगे। देखिए, भाषा और समाज का अटूट संबंध। अटूट मतलब एक दूसरे से पूरकता, मतलब एक दूसरे का एक के बिना अधूरा मतलब अस्तित्व अधूरा है ना? उसको हम अटूट संबंध बोलते हैं। मतलब एक दूसरे के बिना अटूट संबंध, मतलब कहने का मतलब है कि जब भाषा और समाज दोनों का अगर संबंध पूरकता का नहीं रहेगा, तो फिर एक प्रकार से गलतफ़हमियाँ पैदा हो जाएगी। एक सही समाज का निर्माण नहीं हो पाएगा और समाज का निर्माण नहीं होगा तो एक सही भाषा का निर्माण नहीं हो पाएगा और जब भाषा का निर्माण नहीं होगा तो एक भाषा का विकास नहीं होगा। तो देखिए, भाषा और समाज एक दूसरे के पूरक हैं। कैसे पूरक हैं? यदि समाज ना हो तो भाषा का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा।
क्योंकि भाषा लोगों के आपसी संवाद का माध्यम होती है। यदि भाषा ना हो तो समाज में समन्वय असंभव हो जाएगा। लोग एक दूसरे से अलग-थलग पड़ जाएँगे। अब देखिए, मान लीजिए कि हम लोग गाँव में रहते हैं। गाँव में रहते हैं तो एक दूसरे की चीज़ों को कैसे समझते हैं? कैसे सामाजिक समस्याओं को दूर करते हैं? कैसे समन्वय स्थापित करते हैं? भाषा के माध्यम से ही। अगर भाषा नहीं रहेगा तो हम आपको नहीं समझेंगे, आप मुझे नहीं समझेंगे। तो अलग-थलग हुए कि नहीं? आप इसे एक गाँव के स्तर पर ले लें, एक जिले के स्तर पर ले लें, एक देश के स्तर पर ले लें या विश्व के स्तर पर ले लें। कहीं भी भाषा और समाज दोनों को बेहतर होना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए कहा गया है कि भाषा और समाज का जो संबंध है अटूट है, ना टूटने वाला संबंध है। उदाहरण के लिए देखिए, यदि किसी मनुष्य को बचपन से एकांत में रखा जाए तो वह भाषा नहीं सीख पाएगा। मान लीजिए कि आपको अगर कहीं एकांत में रख दिया जाए, किसी मानव से आप कभी मिले नहीं, तो आप भाषा नहीं सीख पाएँगे और भाषा नहीं सीख पाएँगे तो कम्युनिकेट नहीं कर पाएँगे, एक दूसरे से संवाद नहीं कर पाएँगे, अपने विचारों को नहीं रख पाएँगे। तो नहीं रख पाएँगे तो इसका क्या होगा? कहने का मतलब है कि आपका विकास नहीं होगा व्यक्तित्व का। आप मतलब ना एक प्रकार से आदि मानव की तरह हो जाएँगे, जो पहले प्राचीन काल में हुआ करता था कि व्यक्ति एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझता था, सिर्फ़ अपनी इच्छा पूर्ति किया, दूसरे से उसका मतलब नहीं है ना? इसका अर्थ है भाषा समाज से ही विकसित होती है। इसी प्रकार यदि किसी समाज में लोग आपस में संवाद नहीं कर सकें, तो वह समाज जल्द ही बिखर जाएगा। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि समाज में यदि भाषा ना हो, तो समाज का निर्माण हो पाएगा क्या? एक समाज बेहतर समाज बन पाएगा क्या? विवाद निपट पाएगा क्या? तो एक बेहतर समाज का निर्माण के लिए भाषा होना बहुत ज़रूरी है और भाषा का निर्माण समाज में ही होता है। समाज नहीं रहेगा तो भाषा का निर्माण होगा ही नहीं। मतलब भाषा का निर्माण का आधार समाज ही है और समाज ही भाषा को निर्माण करती है और भाषा धीरे-धीरे, धीरे-धीरे डेवलप होती जाती है और अपना नया-नया रूप मतलब धारण करती जाती है। आज विश्व में बहुत सारी भाषाओं का विकास हो गया है। तो किसने इसका विकास किया? हम किए, आप किए, एक समाज के रूप में मिलकर ही किए, है ना? अब चलिए नेक्स्ट देखने का प्रयास करेंगे। भाषा से संसार बना, भाषा से ही ज्ञान, बिन भाषा समाज अधूरा, भाषा से पहचान। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे, कहना क्या चाह रहा है? भाषा से संसार बना, मतलब भाषा के बिना संसार का कल्पना करना कठिन है। भाषा ने मनुष्यों को आपस में जोड़कर सभ्यता, संस्कृति और समाज की नींव रखी। अब देखिए भाषा ही नहीं रहेगा तो कैसे किसी का अस्तित्व बनेगा? चाहे वो इतिहास हो, विज्ञान हो, चाहे आपसी आपसी रिश्ता हो, हमारा आपका रिश्ता हो, पति-पत्नी का रिश्ता हो, भाई-भाई का रिश्ता हो, भाषा का मुख्य योगदान है। सभी कुछ भाषा के माध्यम से ही विकसित हुआ है। भाषा नहीं रहेगा तो इस संसार का पूर्ण रूप में निर्माण नहीं हो पाएगा। भाषा से ही ज्ञान, इसका मतलब क्या है? मतलब ज्ञान प्राप्त करने के लिए भाषा ज़रूरी है। एक दूसरे से ज्ञान को साझा करने के लिए भाषा ज़रूरी है। साहित्य, विज्ञान, दर्शन के ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए, सुरक्षित करने के लिए, संरक्षित करने के लिए भाषा होना बहुत ज़रूरी है। बिना भाषा के ज्ञान का आदान-प्रदान संभव नहीं है। इतना आप समझ गए? बिन भाषा समाज अधूरा, भाषा से पहचान। इसका मतलब क्या है? बिन भाषा समाज अधूरा, भाषा से पहचान। मतलब समाज को संगठित और विकसित करने के लिए भाषा बहुत ज़रूरी है। यदि भाषा ना हो तो सामाजिक संबंध कमज़ोर पड़ जाएँगे क्योंकि लोग एक दूसरे से प्रभावी ढंग से संवाद नहीं कर पाएँगे, बात नहीं कर पाएँगे, समन्वय नहीं कर पाएँगे, कम्युनिकेट नहीं कर पाएँगे, समझ नहीं पाएँगे। मतलब कहने का मतलब है कि एक दूसरे को समझ नहीं पाएँगे, मतलब भाषा ही हमें समाज के रूप में जोड़ती है, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाती है। इसीलिए कहा गया है बिना भाषा समाज अधूरा। भाषा से पहचान मतलब क्या? यदि समाज और समुदाय को मतलब पहचान मिलती है तो वह भाषा के माध्यम से ही मिलती है और भाषा नहीं रहेगा, शब्द नहीं रहेगा तो किसी भी चीज़ की पहचान करना मुश्किल हो जाएगा, है ना? अब चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसलिए हमें अपनी भाषा और समाज दोनों को संजो कर रखना चाहिए।
हमें अपनी मातृभाषा को सम्मान देना चाहिए, क्योंकि यह हमारी एक सेकंड क्योंकि यह हमारी संस्कृति और परंपरा की वाहक होती है। समाज में सद्भाव और एकता बनाए रखने के लिए भाषा का सही प्रयोग जरूरी है। दोस्तों, यदि भाषा का हम सम्मान करेंगे, भाषा को हम विकास करेंगे, तो समाज भी एक बेहतर समाज का निर्माण होगा। दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़रूरी हैं और भाषा हमारी संस्कृति परंपरा को आगे बढ़ाने का काम करती है ना? तो भाषा का सारी चीज़ों को आगे बढ़ाने में, संरक्षित करने में बहुत ही अहम योगदान है और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए यह एक प्रकार से मतलब क्या बोलते हैं मतलब जैसे कि कहीं जाने के लिए प्लेन, ट्रेन कैसे वाहक का काम करती है, वैसे ही संस्कृति और परंपराओं और ज्ञान को आगे तक मतलब आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए भाषा अपना अहम रोल अदा करती है। इस रूप में भाषा का व्यापक महत्व है और आप इस तथ्य को अच्छे से समझ गए होंगे। अब निबंध हमने लगभग पूरा कर लिया। अब जब इतना हम लिख लेंगे तब लास्ट में हम निष्कर्ष लिखने का प्रयास करेंगे। निष्कर्ष निबंध में बहुत ज़रूरी है और निष्कर्ष का मतलब होता है कि एक अच्छा निष्कर्ष होना चाहिए जिससे आपका निबंध बहुत ही बेहतर लग सके, है ना? अब देखिए निष्कर्ष इसका कैसे होगा। भाषा और समाज का संबंध अटूट है, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। हमने पहले ही आपका बता दिया था कि दोनों का संबंध एक पूरकता में है और दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, इसलिए दोनों का रहना बहुत जरूरी है। समाज भाषा को जन्म देता है और भाषा समाज को जोड़ने का कार्य करती है। देखिए भाषा का जन्म कैसे होता है, समाज के बीच में ही होता है ना। व्यक्ति को आवश्यकता होता है एक दूसरे से संवाद करने का, तो भाषा का निर्माण करता है। इसीलिए कहा जाता है कि समाज ही भाषा को जन्म देता है और फिर भाषा क्या करता है, समाज को आपस में जोड़ता है, एक दूसरे को समझने का माध्यम बनाता है। यदि समाज न हो तो भाषा विकसित नहीं होगी और यदि भाषा न हो तो समाज में एकता और सहयोग संभव नहीं होगा। देखिए यदि भाषा विकसित नहीं हो सकती, कहने का मतलब यदि समाज ना हो तो भाषा कैसे डेवलप होगी। तो भाषा को विकसित या मतलब डेवलप करने के लिए समाज का होना बहुत ज़रूरी है और यदि भाषा नहीं हो तो समाज में एकता सहयोग संभव नहीं होगा। बस वही बात आती है पुराना वाला ही कि समाज के बीच एकता और सहयोग हम आपसी आदान प्रदान विचारों के माध्यम से ही करते हैं, भाषा के माध्यम से ही करते हैं, तभी एकता और एक दूसरे को सहयोग हम करते हैं और समझते हैं। और जब तक हम किसी को समझेंगे नहीं तब तक सहयोग नहीं कर पाएंगे और इसके लिए भाषा का होना अति आवश्यक है। इसीलिए हमें अपनी भाषा और समाज दोनों का सम्मान करना चाहिए और इसे आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। और आगे कैसे बढ़ाएंगे, जब हम इसको समझेंगे, मतलब इसको मतलब समझकर एक अच्छे से मतलब क्या बोलते हैं, मतलब इसको हम समझेंगे और समझकर इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो एक अच्छे समाज का निर्माण होगा और एक अच्छे समाज का निर्माण होगा तो वह भाषा को भी डेवलप करने का प्रयास करेगा। देखिएगा आज भारत में 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। क्यों? क्योंकि हम उसको संरक्षित करना चाहते हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए उसे उसी रूप में सुरक्षित रखना चाहते हैं और उस जानकारियों को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो भारत में 6 भाषाओं को मतलब क्लासिकल लैंग्वेज शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। अब देखिए लास्ट में जब निबंध को हम एंड करेंगे तो कुछ अच्छे लाइन से जब एंड करेंगे तो निबंध ना हमारा ना बहुत ही मतलब अच्छा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे इसके लिए कुछ अच्छे लाइन का हम प्रयोग करेंगे, है ना। भाषा से ही सजी है दुनिया, भाषा से विज्ञान, बिन भाषा सुना है सब, भाषा से सम्मान। अब देखिए इसको हम तोड़ेंगे तो बिन भाषा से ही सजी है दुनिया, मतलब इसका अर्थ क्या है, भाषा के ही कारण दुनिया खूबसूरत लगती है
और एक व्यवस्थित, मतलब कहने का मतलब ना एक सजी लगती है। भाषा नहीं हो तो दुनिया आपको खूबसूरत दिखेगी क्या? जैसे कहीं आप जाते हैं घूमने, तो किसी जगह का जब आप वर्णन करते हैं उसकी खूबसूरती का, तो उसका माध्यम क्या होता है? भाषा ही होता है ना। तो उसी भाषा के माध्यम से आप दुनिया की खूबसूरती का एक्सप्लेन कर पाते हैं, व्याख्या कर पाते हैं, एक दूसरे के सामने वर्णन कर पाते हैं, एक दूसरे को समझा सकते हैं, समझाते हैं, है ना? भाषा से विज्ञान, इसका मतलब क्या है? इसको जब तोड़ेंगे तो अब देखिए, भाषा से विज्ञान, अब विज्ञान को यदि, विज्ञान की यदि प्रगति में प्रगति करना चाहे, विज्ञान को यदि विज्ञान का डेवलप करना है, विज्ञान में शोध करना है, तो उसके लिए रिसर्च पेपर बनाना है, जो भी कुछ करना है उसके लिए भाषा ज़रूरी है। क्योंकि जब भाषा ही नहीं रहेगा, संचार ही नहीं रहेगा, तो कैसे हम अपनी वैज्ञानिक खोजें, शोध, तकनीकी विकास को साझा करेंगे? और जब साझा नहीं करेंगे तो उसका डेवलपमेंट कैसे होगा? धीरे-धीरे ही तो कुछ विकास होता है ना। जैसे पहले देखिएगा, मोबाइल, एक सिंपल मोबाइल आया था बटन वाला, बटन के बाद धीरे-धीरे देखिए स्मार्ट मोबाइल हो गया। तो तकनीक धीरे-धीरे डेवलप कैसे करती है? एक के बाद 2, 2 के बाद 3, कैसे? क्योंकि भाषा के माध्यम से ही हम अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं और वो आगे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे डेवलप करती जाती है। तो विज्ञान को आगे बढ़ाने में भाषा का अहम योगदान है। बिन भाषा सुना है जग, भाषा से सम्मान। इसका मतलब क्या है? देखिए, बिन भाषा सुना है जग, जग का मतलब क्या होता है? संसार, मतलब विश्व। अब देखिए, भाषा के बिना यह दुनिया अधूरी लगेगी। कैसे? क्योंकि भाषा ही नहीं रहेगा तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कैसे कम्युनिकेट कर पाएगा, कैसे संवाद कर पाएगा? मतलब आप यदि अमेरिका में जाएँगे और कोई भाषा ही नहीं हो, तो कैसे मतलब उसको समझेंगे आप? वो आपको कैसे समझेगा? तो एक अधूरा लगेगा कि नहीं? सूना लगेगा कि नहीं आपको? सूना मतलब, कहने का मतलब अधूरा लगना। तो भाषा के माध्यम से ही यह संसार ना बेहतर लगता है, अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है ना? भाषा से सम्मान, मतलब इसका मतलब क्या होता है? मतलब भाषा से ही हमें सम्मान मिलता है। जब आप किसी को कुछ बोलते हैं, किसी को समझते हैं, तो भाषा के माध्यम से ही ना। जब हम किसी का सम्मान करते हैं, किसी का आदर करते हैं, तो शब्दों के माध्यम से ही तो अभिव्यक्त करते हैं ना। तो किसी को सम्मान करते हैं या कुछ करते हैं, तो हम उसे भाषा के माध्यम से ही सम्मान देते हैं, है ना? मान लीजिए कि हम अपनी किसी भाषा का सम्मान करते हैं या उसकी पहचान या अस्तित्व का सम्मान करने का प्रयास करते हैं, तो कैसे करेंगे? पहले भाषा के माध्यम से उसको समझेंगे, तभी तो उसका सम्मान करेंगे। जैसे कोई संस्कृति खुदाई में मिली, अब उसके बारे में आपको पता ही नहीं है क्या है, तो उसका आप कैसे सम्मान करेंगे? लेकिन यदि आपको लगेगा कि नहीं, हमारा प्राचीन काल का भाषा है, हमारे धर्म से जुड़ा हुआ है, उसका ऐतिहासिक बहुत महत्व है। जब एक बार भाषा से समझ लेंगे तो उसका हम बहुत सम्मान करते हैं, उसका आदर करने लगते हैं, है ना? तो यही चीज़ है, भाषा से सजी है दुनिया, भाषा से विज्ञान, बिन भाषा सुना है जग, भाषा से सम्मान। यह बहुत ही अच्छा लाइन है। यदि आप ऐसे लिखेंगे तो आपकी नंबर काफ़ी अच्छा आपको मतलब मिलेगा। अब देखिए, लास्ट में हम एक चीज़ से एंड करेंगे कि हमारी भाषा ही हमारी पहचान है और हमारा समाज ही हमारा शक्ति। इस बात को आप समझ पा रहे हैं आप? कहने का मतलब कि भाषा ही हमारी पहचान है और हमारा समाज ही हमारी शक्ति। मतलब भाषा नहीं रहेगा तो पहचान होगा क्या? रहेगा किसी की पहचान, हमारा, आपका, चाहे विभिन्न संस्कृतियों का, चाहे विभिन्न वस्तुओं का, है ना? नहीं रहेगा। तो इसके लिए भाषा का होना बहुत ज़रूरी है और हमारा समाज ही हमारी शक्ति। जैसे कहने का मतलब है कि समाज में ही व्यक्ति अपने को सुरक्षित महसूस करता है, समाज में ही अपने को मजबूत महसूस करता है, समाज में उसे अच्छा फ़ील होता है, तो समाज ही एक व्यक्ति का शक्ति होता है ना? इसलिए हमें दोनों की रक्षा करनी चाहिए और इन्हें समृद्ध बनाने का प्रयास करना चाहिए, है ना? तो कहने का मतलब है, दोनों को जब हम र संरक्षित करेंगे, आगे बढ़ाएँगे, तभी हमारा समाज और भाषा समृद्ध होगा, सशक्त होगा। इसलिए हमें भाषा और समाज दोनों को उत्थान और विकास करने के लिए अपना अहम योगदान देने का प्रयास करना चाहिए, है ना? दोस्तों, आप इस निबंध को काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे और आप कमेंट में हमें बताइएगा कि आपको निबंध कैसा लगा। और यदि आपको अच्छा लगेगा तो मैं जितने भी टॉपिक हैं कहावत का या वैसे भी निबंध, मैं टोटल आपको करा दूंगा। पेपर 1 पेपर 2 दोनों का मॉडल आंसर मैं आपको करा दूंगा
और यदि आपने इसको कर लिया तो आपकी तैयारी 70वीं बीपीएससी की काफ़ी अच्छी हो जाएगी। यदि किन्हीं स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि मुझे सभी का मॉडल आंसर या मॉडल एसे मिल जाए, तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करके बता सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आप इसको एक बार 2 बार समझकर, पढ़कर समझने का प्रयास करेंगे। आपको धीरे-धीरे निबंध काफ़ी अच्छा लिखने आ जाएगा। मैं नेक्स्ट निबंध कराऊँगा 2 दिन के बाद, और कल हमारा वीडियो आएगा फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, मतलब जीएस का वीडियो आएगा, एक सुबह में और एक शाम में, और मैं दोनों का मॉडल आंसर कराने का प्रयास करूँगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।